Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों कहते हैं चालाकी चाहे जितनी भी कर लो सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। आज की ये कहानी इसी बात को साबित करती है। कहानी शुरू होती है एक गरीब किसान से जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। किसान खुश होकर कुआं देख रहा है। पड़ोसी उसे तिरछी नजरों से देखता है। किसान पानी भरने आता है, लेकिन पड़ोसी उसे रोकता है। भाई अब ये कुआं मेरा है। आज से मैं अपने खेतों के लिए यहीं से पानी भरूंगा। अरे भोले, तुमने कुआं खरीदा है लेकिन पानी नहीं खरीदा। पानी अभी भी मेरा है। कैसी बात कर रहे हो? कुआं मेरा है तो पानी भी मेरा ही होना चाहिए। नहीं, तुम सिर्फ खाली कुआं खरीद पाए हो। पानी छूने की जुर्रत मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसान अपने पड़ोसी को बहुत समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अमीर पड़ोसी उसकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाता है। किसान आहत होकर वहां से निकल जाता है। किसान दुखी मन से गांव की चौपाल की तरफ आता है, जहां गांव के बुजुर्ग पहले ही बैठे हुए थे। काका, मेरा पड़ोसी जेठालाल, उसने मुझे एक कुआं बेचा था, लेकिन अब वह मुझे उसका पानी का उपयोग नहीं करने दे रहा है। वो कहता है कि तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। बेटा, जेठालाल तो बड़ा दुष्ट आदमी है। वह तो पंचों का फैसला भी नहीं मानता। अगर तुम्हें न्याय चाहिए बेटा, तो राजा के दरबार में जाओ। अब वहीं तुम्हें न्याय दिला सकते हैं। हाँ काका, आप ठीक कहते हैं। मैं कल ही राज दरबार में न्याय के लिए जाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। रात को किसान निराशा के साथ अपने घर पहुंचता है। उसकी बेटी तब तक सो चुकी थी और किसान की पत्नी उसको हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप परेशान मत हो। जब आपने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया तो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। बस आप हिम्मत रखिए और काका की बात मानकर राज दरबार में न्याय के लिए जाइए। सही कहती हो भाग्यवान। इस जेठालाल ने हमारे साथ ठगी की है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। सालों की जमा पूंजी लगाकर मैंने ये कुआं उससे खरीदा था। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब तो महाराज से ही न्याय की उम्मीद है। अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। चलिए अब सो जाइए। सुबह आपको राज दरबार के लिए भी निकलना है। चलिए सो जाइए। अगली सुबह किसान राज दरबार की ओर निकल जाता है। राजा का महल किसान के गांव से बहुत दूर था, इसीलिए एक गांव से दूसरे गांव होते हुए जाना पड़ता था। रास्ते में एक जंगल भी आता था जो काफी सुनसान था। अचानक किसान को सामने से घोड़े पर एक लुटेरा आते हुए दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक तलवार भी थी। किसान घबराकर पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। अरे राहगीर, जो कुछ भी तेरे पास है सीधे से मेरे हवाले कर दे, सोना रुपया पैसा, वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। घोड़े वाले भैया, मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद अपने पड़ोसी द्वारा सताया हुआ हूँ और न्याय पाने के लिए राज दरबार जा रहा हूँ। इसके बाद किसान अब तक की सारी घटना लुटेरे को बताता है, जिसे सुनकर उसका दिल भी पिघल जाता है और वो बोलता है, अरे राहगीर, तेरी कहानी में बड़ा दर्द है। तू तो पहले ही सताया हुआ है। माना कि हम लोग लुटेरे हैं, लेकिन हम लोगों के पास भी दिल होता है। जा, तुझे मैंने छोड़ दिया। आपका धन्यवाद घोड़े वाले भैया, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। लुटेरा वहां से चला जाता है और किसान भी तेज कदमों से आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। आखिरकार वह राज दरबार पहुंच जाता है, जहां एकदम खुशनुमा माहौल था। 2 सिपाही महल के दरवाजे के पास खड़े पहरा दे रहे थे। महल में प्रवेश करने के बाद किसान देखता है कि राज दरबार लगा हुआ है
राजा अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं और सभी मंत्रीगण विराजमान हैं और उनके महामंत्री उनके पास खड़े हैं। प्रणाम महाराज। मैं एक किसान हूँ और रामपुर गांव से आया हूँ। मेरा पड़ोसी जो कि एक व्यापारी है, मैंने उससे एक कुआं खरीदा था, लेकिन वह मुझे उसका पानी उपयोग करने नहीं देता, जिस वजह से मेरी फसल सूख रही है महाराज। मंत्री जी, उस व्यापारी को बुलाया जाए। आखिर क्यों वो कुआं बेचने के बाद भी गरीब किसान को पानी का उपयोग नहीं करने दे रहा है? व्यापारी को दरबार में बुलाया जाता है। वह थोड़ा घबराता है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही थी। तभी राजा बोलते हैं, अरे व्यापारी, सच सच बताओ, तुमने कुआं बेच दिया, फिर भी पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे हो इस गरीब किसान को? महाराज, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर किसान को पानी का उपयोग करना है तो उसकी कीमत अलग से चुकानी होगी। राजा सोच में पड़ जाते हैं और अपने महामंत्री की तरफ देखते हैं। उनके महामंत्री बहुत ही चतुर और ज्ञानी थे। अब वही थे जो इस समस्या को सुलझा सकते थे। जहांपना, अगर कुआं किसान का है तो व्यापारी ने उसमें अपना पानी क्यों रखा हुआ है? अब उसे किसान को किराया देना होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। व्यापारी हक्का बक्का रह जाता है और मंत्री जी आगे बोलना शुरू करते हैं। और व्यापारी, अगर तुम पैसा नहीं देना चाहते तो जल्दी से जल्दी कुएं के सारे पानी को अपने घर ले जाओ, क्योंकि कुआं तो किसान का है, उसकी इजाजत के बिना उसमें कुछ नहीं रह सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है व्यापारी, कि तुम क्या चाहते हो। दरबार जोर से हंस पड़ता है और व्यापारी पसीना पसीना हो जाता है। वह समझ चुका था कि अब उसकी दाल नहीं गल पाएगी। वह बुरी तरह से फंस चुका है। मैं समझ गया महाराज। भाई, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अब से कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से किसी भी गरीब को परेशान मत करना। महामंत्री जी, आपकी बुद्धिमता ने फिर न्याय का मार्ग दिखाया है। यही है हमारे दरबार की असली ताकत। दरबार गूंज उठता है। महाराज की जय हो, महामंत्री की जय हो, महाराज की जय हो, महामंत्री की जय हो, महाराज की जय हो, महामंत्री की जय हो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चालाकी और लालच चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय के आगे टिक नहीं सकती। किसान की हिम्मत और महामंत्री की बुद्धिमत्ता ने साबित कर दिया कि अंत में जीत हमेशा सच की होती है।